चलो, ध्यान से सुनना। ठीक है, टॉपिक है ध्यान से सुनना। यह आवाजों की व्याख्या करने का सतर्क प्रयास है। ठीक है, जो आप बोलते हो उसको किस प्रकार से व्याख्या करते हो। जब चीजों को ध्यान से सुने रहोगे तभी उसका व्याख्या कर पाओगे। जब चीजों को ध्यान से नहीं सुने हो तो व्याख्या नहीं कर। टॉपिक को जानो और उसके बारे में पहले सीखो, उसके बाद उसकी व्याख्या करो। ठीक है, यही चीज कह रहा है। और कह रहा है जिसमें मस्तिष्क की एकाग्रता की जरूरत होती है। ठीक है, कोई भी चीज अगर उसको अध्ययन करना है, मनन करना है, जानकारी लेना है तो मस्तिष्क को एकाग्र करना पड़ेगा। जैसे घर में पढ़ते हो बैठ के, तो जब तक एकाग्र मन से नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें दिमाग में नहीं जाएंगी। तुम बहुत पढ़ रहे हो लेकिन वो सब सफा हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्र मन से, मन शांत करके उसको चीजों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे कि हमें लाइफ में काम दे। और क्या कह रहा है, यह भावनाओं। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक तुम्हारे पास आया तो तुम खुद अपनी भावना व्यक्त करते हो अपने शब्दों में। जैसे कोई चीज आ गया टॉपिक, उससे गहन अध्ययन किए, उसके बाद कुछ अपना, जैसे नई नई किताबें कहीं छपती है, सारा डिफिनेशन वही है लेकिन उसको बताने का तरीका अलग है। उसको हम इस तरीके से डिमोटिफाई करके बता रहे हैं जिससे कि लोग उसको इंटरेस्ट से समझ रहे हैं और उसमें क्वेश्चन भी बन जा रहा है। ठीक है, तो हम अपनी भावना व्यक्त करेंगे। जैसे खोज जो बहुत पहले हो गई, आकर्षण सिद्धांत हो गया, न्यूटन का नियम हो गया, कोई पहले ही खोज हुई थी ना, आज कितने साल पहले, लेकिन उसको हम मोडिफाई करके अलग अलग वे में पढ़ रहे हैं। अलग अलग राइटर, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। सब है वही, लेकिन उसको एक अलग तरीके से अपना व्यक्त करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी भावनाएं हम व्यक्त करते हैं, चेहरे के भाव। ठीक है, हमारा बताने का तरीका अलग है, उनका बताना तरीका अलग है। ठीक है, जो जिस प्रकार से पढ़ा है, जितना उसको जानकारी है उतना आपको बताता है। ठीक है, हर कोई किताब से ही पढ़ा है, गुरु से ही पढ़ा है, लेकिन उसको बताने का उसका तरीका, ढंग अलग हो जाता है। लोग कितना कि उसको समझ पाते हैं ना। जैसे लोग अलग अलग बताते हैं, वही खान सर अलग अपने उससे बताते हैं, एग्जाम्पल देके लोग समझ जाते हैं दिमाग में ना। तो लोगों का तरीका बताने का अलग अलग है, सारा चीज वही है लेकिन बताने का ढंग अलग है। चेहरे का अलग अलग भाव होता है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं ना, तो कुछ डॉक्टर का हमें इलाज कराते हैं, हमें फायदा नहीं होता है, कुछ हाथ हाथ होता है ना। कुछ डॉक्टर ऐसे ही दवा दे देते हैं, सही हो जाता है। नीम हकीम ना होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वो होता है कि किसका किसका हाथ कहाँ पे बैठ रहा है, किसका कौन सी बातें सूट हो रही है, किसका चेहरा हमें ज्यादा इफेक्टिव डालता है कि उनका चेहरा देखते ही हम चीजें समझने आ जाती हैं। बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाती। ठीक है, ये चीजें। और है व्यक्ति की संवेदनाओं को स्वीकार करने का सकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, अब कोई भी चीज व्यक्ति कितनी अच्छे ढंग से उसको स्वीकार करता है। जैसे कुछ लोग हैं ना, बैठे हैं ना, यार हमारे काम का नहीं, छोड़ो ना। अब उसको अपने अगर भविष्य में उसको याद रखना है, भविष्य में काम में लाना है, हमें कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो उसको हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें हैं। मैं कहेंगे यार किताब बहुत सारी चीजें भरी है, क्या मतलब ना, किस काम का है हमारे, ना हमें खाना दे रहा है ना कुछ दे रहा है। ज्ञान लेना है, ज्ञान अगर हो जाता है तो आप अच्छे से नौकरी पा जाते हैं, उसी लिए पढ़ाई करते हो। उसके बाद नौकरी पाने के बाद यूज है कहीं नहीं, बस ये है कि आपका दिमाग कितना अच्छे तरीके से काम करता है। जो जिस पोस्ट पे जाओगे, जो काम मिलेगा, उस काम को हम कितने बेहतर ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, कर तभी पाओगे जब तुम्हारे पास स्किल रहेगी, जानकारी रहेगी, पढ़ाई किए हो, उस चीज में नॉलेज है, तो तुम इसका एक्टिविटी में भाग ले सकते हो और अच्छे से अपने आप को वहां पे कोई जो काम रहेगा उसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। जो IAS तैयारी करते हो
20-20 घंटा 25-25 घंटा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ाई में ही जाता है समय, तब जाके वो IAS PCS बनते हैं। इतना ज्ञान हो जाता है कि वो जैसे क्या एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है DM ना, तुरंत उसको एक्शन लेना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो इतना ज्यादा पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं कि बस तुरंत प्यास लगी कुआं खोद दो, ऐसा नहीं होता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। धीरे धीरे आदमी एक एक चीज पढ़ते पढ़ते, देखते हो कक्षा 1 से स्टार्ट करता है, 0 रहता है, पढ़ते पढ़ते आदमी एक दिन IAS PCS बन जाता है। तो इस चीज तरीके से अपने अंदर दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कितनी चीजें सीख रहे हैं। समझ में? किसी कोई दिक्कत है?